नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाक जीवन बीमा यानी कि पीएलआई योजना के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पीएलआई के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा, पीएलआई के नियम क्या है और पीएलआई के कौन कौन से प्लान होते हैं और उसमें से जो ईए प्लान होता है उस प्लान के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नियम होते हैं, कौन कौन उनको ले सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको पीएलआई के लिए किस्त की या प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे होती है और किस प्रकार से आप पीएलआई के लिए आवेदन कर सकते हैं और पीएलआई करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की या फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पीएलआई का मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्ट ऑफिस का जो जीवन बीमा होता है उसको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम डाक जीवन बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 1884 में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए की गई थी और आज भी यह भारतीय डाक विभाग द्वारा लगभग सभी संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अपनी सेवाएं देता है। पीएलआई के साथ ही आरपीएलआई भी भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित की जाती है, जिसका नाम ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, जो कि ग्रामीणों के लिए ही इंश्योरेंस अवेलेबल करवाता है। पीएलआई की जो मुख्य विशेषता है वह है लो प्रीमियम और हाई बोनस, यानी कि आपको कम प्रीमियम जमा करवाना होता है और आपको दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में ज़्यादा बोनस या ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ज़्यादा रिटर्न मिलने का कारण यह है कि इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वह बहुत कम होती है, क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस के साथ ही अवेलेबल होती है। इसके लिए कोई अलग से इनका ना तो कोई ऑफिस होता है ना ही कोई अलग से टीम होती है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत कम होती है और ये ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते हैं, जिससे इनका खर्चा बहुत कम होता है। पीएलआई के लिए मिनिमम एज 19 ईयर्स होती है और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स होती है। यहाँ पर आपको सिंगल प्लान भी मिलते हैं और जॉइंट प्लान भी मिलते हैं। साथ ही आप अपने बच्चे के लिए चाइल्ड पॉलिसी भी यहाँ पर ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड यानी मिनिमम बीमा राशि जो है 20,000 हो सकती है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख तक हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीएलआई प्रीमियम मोड की। यह कैश के अंदर जमा हो सकता है और ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आप गूगल पे, फ़ोन पे या नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, आप पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो प्लान वाइज अलग अलग होता है। यदि आप पॉलिसी को पहले क्लोज करवाना चाहते हैं या सरेंडर करवाना चाहते हैं तो आप 3 साल के बाद में इस पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पॉलिसी को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 तरह के प्लान मिलते हैं। 6 ही प्लान एक तरह से ट्रेडिशनल प्लान होते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस से संबंधित सारे वीडियो मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि पीएलआई के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब पीएलआई के अंदर कौन कौन से प्लान होते हैं। एक होता है होल लाइफ एश्योरेंस, जिसको सुरक्षा बोलते हैं। दूसरा होता है एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको संतोष बोलते हैं, जिसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। एक होता है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको सुविधा बोलते हैं। इसके अलावा एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस होता है, जिसको सुमंगला बोलते हैं। उसके बाद में जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसको युगल सुरक्षा बोलते हैं। और इसके बाद में चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसको बाल जीवन बीमा बोलते हैं। इन सभी स्कीम के ऊपर हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पीएलआई के प्लान एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष, जिसको बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है बंदोबस्ती बीमा योजना। बंदोबस्ती का अर्थ होता है यहाँ पर आपको मैच्योरिटी एज से पहले कोई पेमेंट नहीं मिलता है, मैच्योरिटी होने पर या डेथ होने पर ही पेमेंट मिलता है। इस प्लान के अंदर जो सम एश्योर्ड आपने लिया है और उसके ऊपर जो भी बोनस होता है वह आपको जिस प्लान के अंदर आप पीएलआई करवाते हैं उस प्लान के हिसाब से 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 58 साल और 60 साल की आपकी उम्र होने पर वो आपको मिल जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर अपनी उम्र के अंदर प्लान लेने की सुविधा यहाँ पर आपको मिलती है।
यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो भी नॉमिनी या असाइनी होता है उसको सम एश्योर्ड का पूरा अमाउंट और साथ में जो भी बोनस उस तारीख तक हो जाता है वो बोनस उसको मिल जाता है। आगे बात करते हैं हम मिनिमम और मैक्सिमम एज इसकी 19 साल और 55 साल ही है। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर 20,000 और मैक्सिमम यहाँ पर 50 लाख होता है। यहाँ पर भी आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है। 3 साल पॉलिसी चलने के बाद में आप उस पर लोन ले सकते हैं जिसका ब्याज भी आपको भुगतान करना होता है। और आप यदि सरेंडर करना चाहते हैं तो भी 3 साल के बाद में इसको सरेंडर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो लास्ट डिक्लेयर बोनस है वह 58 रुपीज़ पर 1000 होता है। यानी यदि आप 1 लाख की बीमा करवाते हैं तो आपको पर ईयर 5,800 रुपये बोनस आपकी पॉलिसी के अंदर जुड़ता है, जो कि दूसरे किसी भी एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के अंदर सर्वाधिक है। इसके बाद बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। यदि आप एंडोमेंट एश्योरेंस या जो संतोष प्लान होता है उसको लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। यहाँ पर आपको नॉमिनेशन चेंज करने की भी सुविधा मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को आप असाइन करके वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप उसको रिवाइवल कर सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से कम चली हुई है और 6 यदि प्रीमियम आपकी ड्यू हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर आपकी पॉलिसी लैप्स मान ली जाती है। और यदि आपकी 3 साल से ज़्यादा पॉलिसी चल चुकी है तो 12 जो पॉलिसी प्रीमियम होता है यदि वो ड्यू हो जाता है तो आपकी पॉलिसी लैप्स मान ली जाती है। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा चली हुई है तो आप 12 महीने तक सीधा प्रीमियम जमा करवा के आप उस पॉलिसी को एक्टिव करवा सकते हैं। यदि 12 महीने से ज़्यादा की किस्तें यदि आपकी बाकी रह जाती है, पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको अपना मेडिकल करवाकर फॉर्म सबमिट करना होता है जिससे कि आपकी पॉलिसी रिवाइवल हो जाती है। साथ ही यदि आपका पॉलिसी बॉन्ड यदि गुम हो जाता है, जल जाता है, उस कंडीशन के अंदर आप डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। ये जो मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ वो सभी प्लान के लिए हैं। पीएलआई की जो पॉलिसी है उसको सभी लोग नहीं ले सकते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग ही पीएलआई के अंदर अपना बीमा करवा सकते हैं। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, डिफेंस सर्विसेज के एम्प्लॉय, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के कर्मचारी इसके अंदर अपना बीमा करवा सकते हैं। साथ ही नेशनलाइज बैंक के कर्मचारी भी इसके अंदर बीमा करवा सकते हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के कर्मचारी भी पीएलआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी जिनको गवर्नमेंट या आरबीआई या नाबार्ड से किसी प्रकार का फंड यदि मिलता है तो वो भी इसके अंदर करवा सकते हैं। आप अपनी योग्यता चेक करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके भी चेक कर सकते हैं या आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी इसके अंदर पीएलआई करवा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज के एम्प्लॉय भी अपना पीएलआई के अंदर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि भी लोग पीएलआई के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो एनएससी और बीएससी के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं जिनका पीएफ मेंटेन होता है वो भी कर्मचारी पीएलआई के लिए एलिजिबल होता है। आगे हम बात कर रहे हैं पीएलआई की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फीस का भी प्रावधान है। यदि आप प्रीमियम टाइम पर जमा नहीं करवाते हैं तो 100 रुपये पर 1 रुपये पर मंथ के हिसाब से डिफ़ॉल्ट फीस लगती है। आप इसके प्रीमियम को कैश में डिपॉजिट करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप वॉलेट से, पेटीएम, नेट बैंकिंग से, गूगल पे से, कार्ड से भी आप इसको जमा कर सकते हैं। पीएलआई का प्रीमियम ऑनलाइन जमा करने का वीडियो पहले से हमारे चैनल पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप एडवांस डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो एडवांस डिपॉजिट करवाने पर आपको रिबेट भी मिल जाएगा। इनकम टैक्स के लिए भी यह पॉलिसी का प्रीमियम आपके एलिजिबल होता है। एटीसी के अंदर आप उसकी छूट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पासबुक भी मिलती है। दूसरी कंपनियों के अंदर आपको केवल पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको पॉलिसी बॉन्ड भी मिलेगा और पासबुक भी मिलेगी। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही उसको ट्रांसफ़र करवाने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीमियम। आप चाहें तो मंथली प्रीमियम डिपॉजिट करवा सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं और यदि आप वार्षिक जमा करवाना चाहते हैं तो वार्षिक प्रीमियम भी आप पॉलिसी लेते समय ले सकते हैं। अब यदि आप पीएलआई करवाना चाहते हैं तो प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पीएलआई का प्रीमियम कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है।
इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक पोस्ट इन्फो ऐप, जो कि पोस्ट ऑफिस की ऑथराइज ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको इंश्योरेंस पोर्टल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रीमियम कैलकुलेटर पे। जब प्रीमियम कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई देगी। इसके अंदर सबसे पहले आपको सम एश्योर्ड भरना है। सम एश्योर्ड के अंदर आपको जितने रुपए का इंश्योरेंस करवाना है वो पैसा भरना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी एज निकालनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट कोड पे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गेट कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आएगी। इस PDF फाइल के अंदर आपको प्रत्येक स्कीम का प्रीमियम बताया जाएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंडोमेंट एश्योरेंस की, तो इस प्लान के अंदर आपकी एज 26 है, आपने सम एश्योर्ड 1 लाख का ले रखा है। अब यहाँ पे प्रीमियम किस प्रकार से तय होता है। यदि आप 35 साल की मैच्योरिटी एज लेते हैं, क्योंकि आपकी उम्र 26 साल है तो इसका ड्यूरेशन 9 साल है, यानी कि पॉलिसी 9 साल चलेगी। और आपकी जब एज 35 साल होगी तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम जो होगा वो 940 होगा। इस पर आपको रिबेट 5 रुपये मिलेगी और टैक्स जो है वह 42 रुपये होगा। तो इस प्रकार से जो नेट प्रीमियम होगा वो 977 रुपये होगा जो आपको पेमेंट करना होगा। तो 9 सालों में आपको 46,800 बोनस मिलेगा और टोटल जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो कि आपको 35 साल की एज पर मिलेगा वो 1,46,800 होगा। इसी प्रकार से 40 साल के अंदर आपकी नेट प्रीमियम आएगी 601 रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट आएगा 1,72,800। इसी प्रकार 45 साल के अंदर आपको 434 रुपये पर मंथ प्रीमियम भरना है। ये जो रिटर्न यहाँ पे बताया गया है ये चेंज भी हो सकता है यदि बोनस की रेट चेंज होती तो। यहाँ पर आप क्वार्टरली यदि चाहते हैं तो क्वार्टरली, नीचे क्वार्टरली पे क्लिक कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे क्लिक कर सकते हैं और ईयरली पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसी हिसाब से आपको प्रीमियम शो करेगा। इसी प्रकार से यदि आप 50, 55, 58 और 60 के अंदर यदि प्रीमियम की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यदि आपको प्रीमियम निकालने में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं PLI को आप कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो PLI लेने के लिए सबसे पहले आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर आप pli.indiapost.gov.in पर जाकर अपने एरिया में जो भी PLI का एजेंट है उसको आप सर्च कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर भी अंदर दिए हुए होते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनको घर पर भी बुला सकते हैं। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी और आपको पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी होगी और साथ ही एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड या पासपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपको फोटोकॉपी जमा करवानी होगी। चूँकि PLI जो है वो संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए ही होती है, तो आपका जो भी इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर होता है फॉर्म के अंदर उनके साइन भी आपको करवाने होंगे। तो आप पहले फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, उसके बाद उनके साइन करवा के अमाउंट के साथ पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करवा दीजिए। उसके बाद 15 से 30 दिन के अंदर आपको अपना पॉलिसी बॉन्ड, पासबुक आपके घर पर पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PLI का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं उसका वीडियो आपको नीचे दिया हुआ है और साथ ही PLI के बारे में सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नमस्कार।